हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुवाइंस पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। दोस्तों अगर आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस को कर लेते हैं तो समझिए आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं आसानी से बन जाएंगे। चाहे आपका जिस भी तरह का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इवन एमटीएस, तो किसी भी तरह का ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ आती है तो समझिए आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा दोस्तों सबसे पहला जो है फॉर्मूला क्या है। वो है सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने सभी ने सुना होगा, जो होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको और उसका आधा कर देना है। यानी आधार का ऊंचाई से गुणा किया और 2 से भाग दे दिया। ये ऐसे याद नहीं रखा करो कि 1/2 गुणा आधार, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला दोस्तों हो गया। अब इसमें बात ये आती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं है बल्कि ये समकोण त्रिभुज में ज़्यादा यूज किया जाता है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई आप लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जहाँ पर क्या होता है, ए बी सी जो आपकी भुजाएं दी जाती हैं उन तीनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए तो आपका एस आ जाएगा। मान लीजिए आपकी भुजाएं जो हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एक भुजा दोस्तों 4 है, एक आपकी 5 है और एक 3 है, ठीक है। तो 4, 5, 3 इनका टोटल किया हमने तो 12 आ गया और 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 यहाँ लिखेंगे हम एस की जगह पर, और एस माइनस है ए जो है उसमें क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4। इसमें एस माइनस बी में 6 माइनस 5, एस माइनस सी में 6 माइनस 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से आंसर ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा फॉर्मूला जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अगर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आप टीचर जो है देगा आपको, पेपर में बना के देगा, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। जो क्या होगा, 4/3 रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको लग रहा होगा ये तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहे हैं लगभग। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ए बी सी जो है आपकी भुजाएं नहीं होंगी बल्कि वो मध्यिका की लंबाई होगी। तो जब भी मध्यिका की लंबाई दी गई हो, तीन तीन जो दी गई हो, उसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का। तो इसकी दोस्तों ऊंचाई अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, √3/2 इंटू आपको भुजा कर देनी है। मतलब समबाहु का मतलब होता है दोस्तों तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर भुजा लिख दिया कि कोई भी भुजा लिख दो, हो आना तो सबका बराबर ही है। अब बात आती है, अगर आपको ऊंचाई दे दी जाए दोस्तों और समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना ही नहीं है। इस फॉर्मूले से ही तो इस फॉर्मूले को बनाया गया है। देखें आप, जैसे आपको भुजा निकालनी है तो भुजा को यहीं रखे रहो, 2 जाएगा यहाँ पर, √3 जो है अपॉन में आ जाएगा, ऊंचाई जो है इनटू में आ जाएगी। तो ज़्यादा फॉर्मूले कोशिश करनी पड़ती है कि बहुत कम फॉर्मूले ही हम याद रखें, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपके एक ही फॉर्मूले में छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, ये निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। मतलब जो भुजा है आपकी, जो तीनों भुजाएं बिल्कुल समान हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रखें, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की जब बात होगी समबाहु के, तो आपको ध्यान रखना है √3/4 हो जाएगा। अगर भुजा की बात होगी तो 2/√3 होगा और ऊंचाई का मल्टीप्लाई होगा। और अगर दोस्तों ऊंचाई दी गई हो तो भी आप निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको क्या करना होगा, ऊंचाई का स्क्वायर करना है और √3 आपको नीचे लिख देना है। तो ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3, तो ऊंचाई के स्क्वायर में आपको √3 से भाग दे देना है, तो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने 2 फॉर्मूले देखे, एक है आपका क्या, जब आपको भुजा दी गई हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ऊंचाई के द्वारा निकालना है तो ऊंचाई का स्क्वायर करें और नीचे √3 लिख दें।
अब बात आती है दोस्तों सबसे बेहतरीन फार्मूले की। अगर इसको आपने कर लिया तो बहुत कम लोगों से ये फार्मूला पता रहता है उनको, तो आपको इसको ध्यान रखना है ताकि आप और अन्य लोगों से हट के आप नंबर ला सकें, आप और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हमारे जो लास्ट फार्मूले हैं दोस्तों, 2 फार्मूले, इनको देखते हैं क्या हैं। तो देखिए समद्वि बाहु अभी छूट गया था तो उसी से जुड़े हुए फार्मूले हैं। समद्वि बाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1/2 √4b² - a²। अब यहाँ पर दोस्तों b जो है समान भुजा की लंबाई है, यानी समद्वि बाहु में क्या होता है दोस्तों, 2 भुजाएं जो हैं समान होती हैं। मान लीजिए ये जो है 5 है, ये भी 5 है, और ये हो सकता है 4 हो 6 हो, ठीक है, लेकिन ये जो 2 भुजाएं हैं समान हैं। इनको हमने मान लिया ये दोनों क्या हैं, b ये है और ये भी b होगी, क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 के पास जो रहेगा वो हमारा हमेशा समान भुजा की लंबाई ही रहेगी। ठीक है, अब आप कुछ बुक में देखेंगे, किसी और टीचर का वीडियो देखेंगे, तो वो हो सकता है यहाँ पर b² की जगह a² कर दे। a² कब करेगा दोस्तों, जब वो a को समान भुजा की लंबाई मानेगा। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर 4b² की जगह 4a² करेंगे तो यहाँ पर जो ये लिखा है, ये वाला ये लिखा है, इसकी जगह पर b² करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब हमें देखिए दोस्तों समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सबसे पहला फॉर्मूला जो था हमारा यही था कि ऊंचाई जो है उसको निकालना है आपको, और 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दोस्तों हमको मिल चुकी है, और आधार जो है हमारा क्या है, ए जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ देखना आप फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 लिख दिया। आधार जो है हमारा अब ए हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो क्या दी गई है, ये है हमारी। तो 1/2 और रूट में आप लिखेंगे 4b² - a²। तो इसी से आपको जो लास्ट में हमारा अभी फॉर्मूला दिया गया है, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखें आप, 2 का 2 में होगा 4 हो जाएगा, ए यहीं पे रहेगा और पूरा रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सभी फॉर्मूले जो हैं, लगभग त्रिभुज से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुवाइंस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहें।